गुड मॉर्निंग क्लास 3। मैप के बारे में पढ़ना था। तो पहले हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे इतना, ठीक है। मैप के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अ मैप ऑफ द अर्थ इज ड्राइंग ऑफ अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। बोलता है कि मैप क्या है। तो मैप एक ऐसा डायग्राम है जो अर्थ के किसी हिस्से को किसी प्लेन पीस ऑफ पेपर पे उतारा जाए तो उसी को मैप कहते हैं, ठीक है। मैप शोज अस अर्थ, हाँ, ठीक है। मैप शोज अर्थ व्हाट द अर्थ वुड लाइक इफ़ वी कुड सी इट फ्रॉम अबव। मैप हम लोगों को क्या दिखाता है कि अर्थ कैसा दिखेगा अगर हम लोग उसको ऊंचाई से देखेंगे, ठीक है, ऊंचाई, ऊपर से। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग ऑफ मैप इज़ टू शो द प्रॉपर प्लेसेस एट प्रॉपर लोकेशंस, ठीक है। मैप को प्रिपेयर करने, ठीक है। प्रिपेयरिंग ऑफ मैप इज़ टू शो, मैप को क्यों बनाया गया, मैप आखिर बनाया क्यों गया, उसके पीछे कुछ कारण होगा ना। तो मैप को इसलिए बनाया गया क्योंकि प्रिपेयरिंग ऑफ मैप इज़ टू शो द प्रॉपर प्लेसेस एट प्रॉपर लोकेशंस, ठीक है। मैप बना के प्रॉपर प्लेसेस पे प्रॉपर लोकेशंस को दिखाने के लिए ही मैप बनाया गया, ठीक है। द लोकेशंस मे बी इन प्रोमिनेंट प्लेस और इन रिमोट। लोकेशंस कहाँ हो सकता है, प्रोमिनेंट प्लेसेस और रिमोट प्लेसेस, मतलब वो जगह जहाँ पे लोग रहते हैं ज़्यादातर, और वो जगह जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं वो सारा लोकेशंस भी दिखाया जाता है। जैसे कि कई सारा अबैंडन्ड आइलैंड्स, वो लोग को भी दिखाया जाता है। मैप्स आर ईजियर टू मेक देम अ ग्लोब, ठीक है। मैप्स आर ईजियर टू मेक देन अ ग्लोब, मतलब एक मैप बनाना ज़्यादा, अभी तुम लोगों को एक बोलेंगे मैप बनाओ इंडिया का तो तुम लोग बना लोगे, मगर तुम लोगों को बोलेंगे ग्लोब बनाओ तो नहीं बना सकोगे, ठीक है, क्योंकि ग्लोब हार्ड है, ठीक है। मैप इजी है इन कंपैरिजन टू ग्लोब, ठीक है। मैप बनाना ज़्यादा आसान है, ठीक है। देखो लिखा है मैप आर ईजियर टू मेक देन अ ग्लोब, वी कैन फोल्ड द मैप एंड कैरी इट ईजिली। दूसरा मैप का क्या फ़ायदा है, देखो एक तो मैप बनाना आसान है, दूसरा मैप को कैरी करना आसान है। मैप को कहीं भी लेके जाना है, मस्त उठाओ उसको, फोल्ड करो और बैग में भरो, लेके चले जाओ। छोटा मैप है, पॉकेट में डाल दो, लेके चले जाओ। मैप एक बहुत ही आसान और बेटर ऑप्शन है एक ग्लोब के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन मैप्स आर कलेक्टेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बुक इट इज़ कॉल्ड एटलस। बहुत सारा मैप, बहुत सारा नक्शा जब एक साथ कलेक्शन में रखा जाए उस बुक को क्या कहेंगे, एटलस कहते हैं। जैसे कि तुम एक एटलस लोगे तो उसमें तुमको वर्ल्ड का मैप मिलेगा, देखो एटलस लिखा है, वर्ल्ड का मैप मिलेगा तुमको। वर्ल्ड में चले जाओगे तो अलग अलग देश का अलग अलग मैप मिलेगा, है ना। इंडिया, तुम्हारा क्या नाम है, अमेरिका, चाइना, सबका अलग अलग मैप मिलेगा। उस मैप में भी जाओगे तो तुम चाहो तो उस मैप को भी अलग अलग देख सकते हो। कैसे, तो मैप में इंडिया में 29 स्टेट्स को तुम देख सकते हो अपने से, है ना। अलग अलग स्टेट्स छोड़ो, तुम आइलैंड्स और यूनियन टेरिटरीज़ को भी देख सकते हो, ठीक है। स्टेट के मैप को, बिहार का मैप ढूंढोगे तो बिहार का पूरा मैप दे देगा, सिर्फ उसमें बिहार रहेगा, उसमें डिटेल में पूरा, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा मैप का सिस्टम है, ठीक है। तो जब बहुत सारा मैप जुड़ा रहे और बहुत सारा मैप में अलग अलग चीज़ होता है ना, जैसे किसी मैप में तुम नदियों को दर्शा रहे हो तो किसी मैप में तुम पहाड़ों को दिखाओगे, किसी मैप में तुम ज़मीन के पठारों को दिखा सकते हो, किसी मैप में तुम कोस्टल एरियाज़ को दिखा सकते हो, और रोड्स को, कहीं कहीं पे ट्रैक्स को, रेलवे ट्रैक्स को। तो अलग अलग ढंग का मैप अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है ना, ठीक है। इंडिया का ही मैप में तुम ट्रैक्स का अलग मैप होगा, रोड्स का अलग मैप होगा, रिवर और का अलग मैप होगा, लेक्स का अलग मैप होगा, और तुम्हारा प्लेट्यूज़, माउंटेन्स और रेगिस्तान, इन सब चीज़ के प्लेन एरिया का अलग मैप होगा। फिर मैप में और भी वैरायटी होता है, कहाँ किस तरीके की मिट्टी पाया जाता है, कहाँ किस तरीके का कुछ भी पाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखता है, अ मैप में रिप्रेजेंट अ कंट्री, स्टेट, a small village, etc. We may even design and develop map of neighborhood to help someone reach our house. देखो मैप क्या है, तो अ मैप
मे रिप्रेजेंट अ कंट्री, मैप जो है वो पूरा का पूरा एक कंट्री को दिखा सकता है, एक स्मॉल विलेज को भी दिखा सकता है, मतलब एक छोटे से गांव को भी दिखा सकता है, और हम लोग अपने आस पड़ोस का भी मैप बना सकते हैं, अपने घर के आसपास अपने मोहल्ला ये सब का मैप भी बना सकते हैं, ठीक है। उससे भी हम लोगों को एक फ़ायदा होगा। तुम लोग तो हम बोलेंगे कि एक ट्राई करना, ठीक है, एक छोटा सा मैप बनाना, ठीक है, तुम्हारे स्कूल के लोकेशन का, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। जो एक स्टेट हाईवे है जिस पे तुम चल के आते हो, चाहे वो तुम मैजिक से आओ, चाहे पापा मम्मी के साथ आओ, चाहे वैन से आओ, और जैसे टर्न लेते हो आते साथ, लेफ़्ट टर्न या राइट टर्न जो तुम्हारा पड़ता हो वो टर्न लेते हो, उसके बाद तुम घुसते हो तो क्या मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है, उसके बाद तुम्हारा स्कूल आता है, उस तरफ तुम्हारा एक मिडिल स्कूल भी है, उसके अलावा और भी चीज़ है। तो ये सारा चीज़ बहुत बढ़िया से ऑब्ज़र्व किए हुए हो, इतना दिन से पढ़ते हो, एक मैप बना के दिखाओ कि तुम्हारे स्कूल के आसपास क्या क्या है, ठीक है ना। देखना कोशिश करके, अगर जिससे हो पाए, ठीक। तो ये तो तुम्हारा मैप है, ठीक है। तो मैप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, उसी मैप में ये आता है, ठीक है। ये देखो, ये मैप है, ये क्या है, ये वर्ल्ड मैप है ना, ये वर्ल्ड मैप है। ये क्या है, ये इंडिया का मैप है ना। उसके बाद आता है डायरेक्शंस, ठीक है। तो डायरेक्शन में कौन कौन डायरेक्शन होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, या नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो बोलो, ठीक है, 4 डायरेक्शंस होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये पढ़ने का चीज़ नहीं है, ये समझने का चीज़ है, ठीक है। देखो इस पेज के बाकी सारा चीज़ हम कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, सिर्फ इसको देखना ध्यान से, इसको, ठीक है। देखो ये कॉम्पास है, ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ है, साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, है ना। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये तो बहुत आसान है। जो ये दोनों के बीच में क्या होगा, ये दोनों के बीच में ये दोनों ही होगा, नॉर्थ वेस्ट दोनों नाम होगा इसका, ठीक है। समझ में आ रहा है, फिर से बोल देते हैं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। इस तुम्हारे लेफ़्ट साइड में जब तुम नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो तो तुम्हारे लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, वेस्ट है। तुम एक बार नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, वेस्ट है, और राइट हैंड की साइड ईस्ट है, ठीक है। अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ साउथ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यही है तुम्हारा डायरेक्शन।